कई लोग कहते हैं राहुल जी हमारी सेल है ना धीरे धीरे बढ़ती है, हमारी सेल 10%, 20%, 10%, 20% बढ़ती है, हमारा टर्नओवर राहुल जी ऐसे बढ़ रहा है कि 2 करोड़, 2.25, 2.5, पौने 3, 3, और हमारे पड़ोसी का कैसे बढ़ रहा पता है, 2, 4, 8, 16, 32। तो राहुल जी दुनिया की 2, 4, 16, 32 कैसे हो रही है और हमारी ये 2, 2.5, 3, 3.5 में क्यों अटके हैं? समझे? समझे? व्यापार, ये कोई इसका आंसर चाहिए क्या? ये रहने दो, ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ना, कि हमारी सैलरी 2, हमारी सेल 2, 2.25, 2.5, 3 ऐसे बढ़ती है और दुनिया की 2, 5, 10, 15 बढ़ती है। डिफरेंस क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ते हैं, अगले टॉपिक पे दिमाग लगाते हैं। नहीं? अच्छा चाहिए तो सुनो फिर। व्यापारी सेल को समझता है वन टाइम सेल, कि आज मैं कैसे, मैं सीए हूं, मेरे ऑफिस में एक बंदा आया, इनकम टैक्स रिटर्न भराई और भर के गया, मेरे जेब में 1000 रुपये आ गए, बल्ले बल्ले। मैं हूं आम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आम सीए हूं, कि ग्राहक से माल बेचा, सर्विस दी, पैसा जेब में डाला, मजे। मैंने उस बंदे को फोकस नहीं किया कि मेरे पास लंबा रुके, मैंने उसको रिपीट सेल की नहीं कि तो आज भर दिया अब जा, अब अगले साल आएगा नहीं आएगा, मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। अगले साल आएगा तो भर देंगे, नहीं आएगा तो मत भाई, मेरे क्या है, अपने आज के तो 1000 रुपये आ गए। रिपीट पे ध्यान नहीं है, क्रॉस सेल अप सेल पे ध्यान नहीं है। रिटर्न भराने आया था, रिटर्न भरा के ले जा, घर जा, और ना कोई उससे रेफरल लेने की बात। इसलिए मेरी सेल है ना धीरे धीरे हौले हौले बढ़ेगी। बड़ी कंपनियों की ग्रोथ कैसे होती है एक सी के एग्जांपल से समझाता हूं, आप समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं आम सीए नहीं, मैं बड़ा सी सीईओ वाला सी होता, तो मैं कहता आपने मेरे से इनकम टैक्स रिटर्न भराई है, बहुत बढ़िया, 1000 रुपये तो दो और चाय पानी पियो, समोसा खाओ, मस्ती लो, और एक बात बताओ साहब आप क्या धंधा कर रहे हो? अच्छा ये धंधा कर रहे हो तो भाई साहब इसकी जीएसटी की रिटर्न कौन भर रहा है? फलाना। अरे भाई साहब मैं आपको 3 फीचर और 2 चीज़ देता हूँ, ये जीएसटी की रिटर्न मेरे को दो ना यार। जीएसटी की रिटर्न दोगे तो हर महीने मैं आपसे जुड़ूंगा, मैं आपसे जीएसटी के 2000 रुपये महीना लूंगा, तो 2000 रुपये महीना लूंगा, और 2000 रुपये महीना लूंगा, साल के 24,000 रुपये लूंगा। और भाई साहब फिर ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट भी मैं ही कर दूंगा, तो उसके मैं लेता हूँ 25,000, तो ये 50,000 लूंगा। और भाई साहब आपका मेरे जोड़ी, अब मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ 5 साल तक तो ग्राहक कहीं ना जाए, और इस 5 साल में इससे 10 आदमियों के रेफरेंस, कि कोई आपका चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का हो तो दो ना यार। इसके थ्रू 5 साल में 10 रेफरेंस और ले लूंगा, तब जाके मैं बड़ा सीए बनता हूं। तो जैसे मैं बताऊं, एक शॉपर स्टॉप की बात करूं, शॉपर स्टॉप में अगर आप जाओगे, आपको एक वाइट शर्ट लेनी है, शॉपर स्टॉप में चले जाओ, तो जैसे आप जाके वाइट शर्ट उठाओगे, वो सेल्समैन बोलेगा वाइट शर्ट तो ले ली सर, एक बार देखो ना, एक नया कलेक्शन आया है, ये टी शर्ट का कलेक्शन देखो, ये जीन्स का कलेक्शन देखो, ये बेल्ट देख लो, ये स्प्रे देख लो, ये भाभी जी के लिए बेल्ट देख लो, हर चीज़ का कलेक्शन है। एक आइटम लेने आया, मैं देखो 4 आइटम बेचूंगा, पहली बात। दूसरी बात, एक काम कर, तो तेरा नाम नंबर दे जा, आपका नाम नंबर दे जा। अब मैं आपको हर संडे मैसेज भेजूंगा, हर होली, हर दिवाली, मैं आपका लॉयल्टी कार्ड बना दूंगा, आप जब भी आओगे आपको पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट के चक्कर में रिपीट सेल कर रहा हूं। इसलिए बड़े लोग बड़े। व्यापारी कहता आज का काम आज हुआ, तुम तुम्हारे मेरे चलो। सीईओ कहता आज का काम आज नहीं, इससे लंबा खाना। इसमें समझ लो डिफरेंस आप, एक रेस्टोरेंट और स्विगी वाली बात है, कि रेस्टोरेंट क्या बोल रहा है, तूने मेरे आज खाना खाया, आज का पैसा दे, तेरे घर जा, मेरे को क्या मतलब। स्विगी बोलता है तूने मेरे से आज खाना मंगाया, तेरा नाम आ गया, नंबर आ गया, अब बेटा तेरे को रोज मैसेज भेजूंगा, ये खाएगा, वो खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा, मैं तेरे इस ऐप से साल में 50,000 का खाना खिलवाऊंगा तेरे को। रेस्टोरेंट वाला कभी ऐसा नहीं करता। आप रेस्टोरेंट जाओ, खाना खाओ, पैसे दो, आ जाओ, वो नाम नहीं ले रहा, वो नंबर नहीं ले रहा, वो फॉलोअप नहीं कर रहा, इसलिए वो छोटा रेस्टोरेंट है, इसलिए बड़े लोग बड़े। ये डिफरेंस है। अब एक सवाल, तो कुल मिला के भैया आप कहते हो राहुल जी सेल नहीं है, कस्टमर नहीं है, बाजार में कस्टमर की कमी नहीं है। सर बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे इंडिया में, भाई साहब 5 करोड़ों के फ्लैट बिक रहे हैं लाइन लगा के, मतलब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई गुड़गांव में लॉन्च होता है, 3 दिन में पैक हो जाता है। तो बाजार में पैसे की कोई कमी नहीं है, दबा के तो गाड़ियां बिक रही है, दबा के फ्लैट बिक रहे हैं, हर दिवाली पिछली दिवाली से बढ़िया जाती है, कपड़े की सेल, ज्वेलरी की सेल, गाड़ी की सेल, सब सेल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी यह है कि वो ग्राहक आपके पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको मार्केटिंग करनी नहीं आती, उसको बुलाना नहीं आता। बाजार में सेल हो रही है, आप उसको लूज कर देते हो, आपकी बाल्टी में छेद है, कस्टमर हाथ में पैसे लेके बैठा है, आपको उस पैसे को अपने कब्जे में लेना आता नहीं है।
तो कुल मिलाकर दिक्कत ये नहीं कि कस्टमर नहीं है, सेल नहीं है, बाजार मंदा, कुछ नहीं है। दिक्कत ये आपको मार्केटिंग और सेल की नॉलेज नहीं है। आप ये सारे काम सिस्टम और दिमाग की जगह जुगाड़ से कर रहे हो। आप हर जगह पैसा बचा रहे हो। आप कोई सॉफ्टवेयर में पैसा नहीं लगाते, कॉस्ट कटिंग। आप कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं लेते, कॉस्ट कटिंग। आप एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करते, कॉस्ट कटिंग। आप एम्प्लॉय को इंसेंटिव नहीं देते, कॉस्ट कटिंग। हर चीज़ जहाँ पे आप ये रुपये चरजनी अठन्नी बचाने के चक्कर में ना 100 200 500 का नुकसान करते हो। और इसी चक्कर में ना तो आप इसी चक्कर में बिजी भी हो और इसी चक्कर में ग्रोथ नहीं हो रही। क्या बोलती पब्लिक? इस बात से एग्री है क्या?